जय हिंद दोस्तों आप सबका अपने इस चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र से एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों जरूर पूछा जाता है। आज गंगा नदी तंत्र को हम इस तरह पढ़ेंगे कि दोस्तों हमेशा के लिए याद हो जाए। तो दोस्तों आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा कि आज जिस तरह से हम इस गंगा नदी तंत्र को खत्म करेंगे, आप लोग के दोबारा यह चैप्टर पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिए। चलिए दोस्तों, हम गंगा नदी तंत्र को पढ़ने से पहले थोड़ा से उनकी सामान्य जानकारी को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि गंगा नदी भारत की दोस्तों सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो हम गंगा नदी बताएंगे। इनकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी दो देशों से गुजरती है, एक भारत और दूसरा बांग्लादेश। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से। दोस्तों गंगा नदी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है, इसके कारण बैक्टीरियोफेज एक वायरस पाया जाता है दोस्तों, जो वहाँ पर हानिकारक बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया है। गंगा में डॉल्फिन जो रहती है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम चलते हैं, हम मैप के माध्यम से या फिगर के माध्यम से गंगा नदी को विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिए, आप लोग को आज के बाद गंगा नदी तंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों गंगा नदी गंगोत्री हिमानी से निकलती है और सतोपथ हिमानी से 2 ग्लेशियर हैं जो उससे निकल के देवप्रयाग में आके गंगा के नाम से बहती है। अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग में दोस्तों यहाँ पर मिलती हैं तो यहीं से गंगा नदी नाम होती है। तो दोस्तों थोड़ा से हम और इसको देख लेते हैं दोस्तों डिटेल से कि गंगा नदी जहाँ से बनती है उसके पहले और किस नाम से, और छोटी छोटी उनकी सहायक नदियाँ हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे दोस्तों सतोपथ हिमानी से आगे चलते हैं तो विष्णु प्रयाग पर धौली गंगा हमारी दोस्तों यहाँ पर धौली गंगा इस स्थान पर मिलती है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिलती है। उसके बाद कर्ण प्रयाग पे पिंडार नदी मिलती है। उसके बाद अलकनंदा नाम से होते हुए यहाँ पर केदारनाथ मंदाकिनी आके मिलती है। केदारनाथ यहाँ पर रुद्रप्रयाग में, और इधर से भागीरथी नदी आकर और अलकनंदा से नाम से आकर यहाँ पर देवप्रयाग में मिलती हैं। यहीं से गंगा नदी नाम से जानी जाती है। जैसे दोस्तों यहाँ देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, और विष्णु प्रयाग में अलकनंदा धौली गंगा का प्रयाग होता है, और दोस्तों रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी का, कर्ण प्रयाग में अलकनंदा पिंडार नदी का, और नंद प्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी का। तो दोस्तों देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती हैं तो यहीं से इनका नाम गंगा होता है। तो दोस्तों हम चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम देवप्रयाग तक पढ़ चुके हैं, यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देवप्रयाग से उत्तराखंड में गंगा मैदानी भागों में आती है, उसके बाद हरिद्वार पहुँचती है। भारत में बिजनौर नामक स्थान पर गंगा यूपी में प्रवेश करती है। थोड़ी देर बहने के बाद कन्नौज के आसपास रामगंगा आके इसमें मिल जाती है। दोस्तों गोमती नदी भी फुलहार झील से होते हुए आते हुए गाजीपुर के आसपास यहाँ मिल जाती है। दोस्तों काली नदी और कारणी नदी जिसको शारदा और घाघरा के नाम से मानते हैं, और छपरा में आकर मिल जाती है। गंडक नदी सोनपुर में, और कोसी नदी भी गंगा की सहायक नदी है। महानंदा नदी भी गंगा की सहायक नदी है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो प्रयाग घाट इलाहाबाद में आकर मिलती है। और यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल है दोस्तों, और यमुना नदी की सहायक नदियां हैं बेतवा, केन, और अमरकंटक से एक नदी निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी, जो कि पटना में जाके मिल जाती है। दोस्तों गंगा नदी बांग्लादेश से पहले 2 पार्ट में बढ़ जाती है। एक पार्ट पश्चिम बंगाल की ओर हुगली नदी के नाम से जानी जाती है, उसके बाद बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है। हुगली नदी की एक सहायक नदी है जो दामोदर नदी है। दोस्तों चलिए हम आगे और बढ़ते हैं।